बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, ये एक क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया था। इसमें हम सेपरेट चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को हम सेपरेट करते हैं, लाइक प्राइम कॉस्ट हमने मालूम करना होगा, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करना होगा। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ते हैं। द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ द ईयर जस्ट एंडेड पर्टेन टू अक्रॉस द माइल ईयर्स का डेटा है। ठीक है ना। डायरेक्ट मटेरियल, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँ इसमें कौन सी चीज़ें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। डायरेक्ट मटेरियल आपको पता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, direct labor wages, cost of finished goods inventory at year end, indirect labor wages, production supervisor salary, service department cost, direct labor French benefits, indirect labor benefits, French benefits for production supervisor, total overtime premium paid, cost of idle time production employees, administrative cost, rent of office space for sales personnel, sales commission, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्शन प्रमोशन कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ऑल सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, द रेंट ऑफ सेल्स space was made necessary when the sales office was converted to storage space for raw material। ठीक है जी। आपने क्या चीज़ें कैलकुलेट करनी है? हमने नंबर वन प्राइम कॉस्ट मालूम करनी है, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मालूम करनी है, कन्वर्जन कॉस्ट मालूम करनी है। कन्वर्जन कॉस्ट मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट लेबर प्लस एम एच इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, ये क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, टीएमसी, ये एक ही चीज़ होती है। ठीक है जी। टोटल पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट क्या होता है? पीरियड कॉस्ट आपके जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं इनकम स्टेटमेंट में, उसको हम पीरियड कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है जी। फिर हमने मालूम करना कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है और इसमें हमारे पास संक कॉस्ट क्या है। ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट में सिर्फ ये फ़र्क है कि पीरियड कॉस्ट होते हैं वो आपका इनकम स्टेटमेंट कैसे है, और प्रोडक्ट कॉस्ट आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का हिस्सा है। ठीक है। अब पीरियड कॉस्ट में और टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में जो आपकी होती है उसमें क्या फ़र्क है? देखिए, टीएमसी मैंने पहले भी कहा था कि सॉरी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में वो तमाम कॉस्ट अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। ठीक है। वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड में आएगा। ठीक है जी। पीरियड कॉस्ट क्या होती है? पीरियड कॉस्ट वो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता। ठीक है जी, वो हम इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं। ठीक है जी। तो हमने इसको सेपरेटली लिखना है। अच्छा जी। फर्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमने प्राइम कॉस्ट मालूम करनी है। प्राइम कॉस्ट के लिए हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 21000000। ठीक है जी। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर हमारे पास दो फिगर गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है ना। एक डायरेक्ट लेबर वेजेस की गिवन है और एक डायरेक्ट लेबर फ्रेंच बेनिफिट्स। फ्रेंच बेनिफिट्स क्या होती है? फ्रेंच बेनिफिट्स छोटे छोटे बेनिफिट्स। ठीक है ना। एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट जो डायरेक्ट लेबर को हम देते हैं, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर तुम्हारे पास प्राइम कॉस्ट की फिगर आ जाएगी 26800000। दूसरी रिक्वायरमेंट है टोटल मैन्युफैक्चरिंग हमने मालूम करनी है, कॉस्ट मालूम करनी है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में डिप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, देखिए फैक्ट्री बिल्डिंग इसका ताल्लुक फैक्ट्री के साथ है, प्रोडक्शन के साथ है, तो ये आपका टीएमसी का हिस्सा है। इनडायरेक्ट लेबर वेजेस, ये आपकी फिगर है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी, प्रोडक्शन सुपरवाइजर सैलरी ऑब्वियसली आपका टीएमसी का हिस्सा है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पीरियड कॉस्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट 100000। क्वेश्चन में गिवन भी है स्टार के साथ कि आपके सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना उसका ताल्लुक टीएमसी प्रोडक्शन के साथ है, लेकिन आप ये याद रखें कि जब भी सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आए हमारे पास, तो सर्विस डिपार्टमेंट जो है ना ये हमेशा टीएमसी का हिस्सा है, इसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ होता है। ठीक है, ये याद रखें, इसका ताल्लुक पीरियड कॉस्ट के साथ नहीं होता। ठीक है जी। अगर आप गूगल भी करेंगे तो टीम आप सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट, सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट हमेशा आपको टीएमसी में नज़र आएगा। अच्छा, इनडायरेक्ट लेबर फ्रेंच बेनिफिट्स, ये हमारे पास फिगर है। फ्रेंच बेनिफिट्स फॉर प्रोडक्शन सुपरवाइजर 9000। ठीक है जी। टोटल ओवर टाइम प्रीमियम पेड,
ठीक है। ये आपका ओवर टाइम क्या होता है प्रीमियम पेड, ये टीएमसी का इसलिए हिस्सा है बिकॉज नॉर्मली ओवर टाइम प्रोडक्शन वाले करते हैं ज़्यादातर। नॉर्मल ऑफिस आवर्स में लाइक सपोज हम हमारी टाइमिंग है 9 to 5, ठीक है ना। तो अगर मैं 5 के बाद भी ऑफिस में बैठता हूँ तो मुझे उसकी सैलरी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं मिलती, लेकिन प्रोडक्शन में, ठीक है ना, नॉर्मली आप जब एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो इसलिए प्रीमियम पेड जो आपका होता है ना वो आपका टीएमसी का ऐसा होता है जी। कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम क्या है? आइडल टाइम वो टाइम जो आपसे जिसमें आपकी प्रोडक्शन नहीं होती है, इन शॉर्ट वो आपसे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 8 घंटे के लिए कुछ मजदूर बुलाए हुए अपने कंपनी फैक्ट्री में, और 2 घंटे के लिए आपकी बिजली चली गई या 2 घंटे के लिए कोई मशीन ही ख़राब हो गई, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो टाइम आपकी प्रोडक्शन नहीं हुई, लेकिन उसको तो आपने पे करना है क्योंकि ना उसको आपने 1 घंटे के लिए बुलाया, ठीक है ना। तो वो टाइम जो आपसे ख़राब हो जाता है, तो कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम प्रोडक्शन 40,000, ठीक है। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टीएमसी की वैल्यू आएगी, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट हमारे पास जिस तरह पहले ही बताया कि हमारे पास ये डायरेक्ट लेबर की 2 फिगर्स हैं, ठीक है जी। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 485,000 और 95,000 को, और एम एच जो हमने अभी मालूम किया, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कन्वर्जन कॉस्ट आ जाएगी। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल होता है, इतना ट्रिकी नहीं होता। अच्छा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट मैंने अभी बताया आपको कि टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना। वो क्या होता है, टीएमसी किसको बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास गिवन है, ये वाली फिगर हमारे पास है। डायरेक्ट लेबर फिगर हमारे पास गिवन है, ठीक है ना, ये वाली या ये वाली, अगर या इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, वो भी गिवन है। और एम एच हमने अभी मालूम किया है, ये इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट की फिगर आ जाएगी, ठीक है जी। टोटल पीरियड कॉस्ट वो कॉस्ट जिसका ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, तो वो आपकी इनकम स्टेटमेंट में जाती है पीरियड कॉस्ट में, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ये वो आपके पास फिगर रहती है। रेंट ऑफ ऑफिस फॉर सेल्स पर्सनल, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना, 15,000। सेल्स कमीशन हमारे पास गिवन है, सेल्स का ताल्लुक प्रोडक्शन के साथ नहीं होता, ठीक है जी। प्रोडक्ट प्रमोशन, एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन ऑलमोस्ट एक ही चीज़ होती है, ठीक है ना, 10,000। तो इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल पीरियड कॉस्ट, ठीक है ना। पीरियड कॉस्ट की समझ आ गई है ना। देखिए इनकम स्टेटमेंट में जो ग्रॉस प्रॉफिट से हम जो सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस माइनस करते हैं उन सबको मिला के उसको पीरियड कॉस्ट बोलते हैं, ये वाले, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारे पास रेंट ऑफ ऑफिस स्पेस फॉर सेल्स पर्सनल, ये उसका आंसर है 15,000, ठीक है ना। संक कॉस्ट क्या होता है, संक कॉस्ट कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स एट द ईयर एंड, ये आप लोगों के लिए असाइनमेंट भी है कि आप लोग इसको गूगल करें, ठीक है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं और संक कॉस्ट किसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये उसका आंसर है, ठीक है ना। फिर भी अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलो ऑफिस।